नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं कुणाल एम शाह सर। कुणाल सर इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक है। दोस्तों, अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है या आप एक्टर बनना चाहते हैं तो कास्टिंग और एक्टिंग से रिलेटेड हर एक बात आपको इस पॉडकास्ट में सुनने मिलेगी। तो सर, कियारा आडवाणी को आपने कहाँ से ढूंढा? उस टाइम पे एक फिल्म कर रहा था जो दीपक तिजोरी डायरेक्ट करने वाला। उस डिस्कशन के टाइम पे वो जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने किया रहा, उसका नाम आलिया था पहले। यू हैव टू गो थ्रू एन एसिड टेस्ट एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टार किड। एवरी फिल्म पीपल आर वेटिंग टू रन यू डाउन। ऑफर हुई है या ये जो चीज़ मैं सीख कर रहा हूँ, इससे मैं अपने करियर में कितना आगे जाऊँ। एक एक्टर को एक सेल्फिश ग्रीडी होना बहुत जरूरी है कि उसको वो आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि ये रोल मेरे लिए क्या करेगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये पॉडकास्ट देखते जाते हैं। तो सर, कियारा आडवाणी को आपने कहाँ से ढूंढा? सो इंटरेस्टिंगली मैं उस टाइम पे एक फिल्म कर रहा था जो दीपक तिजोरी डायरेक्ट करने वाले थे। और उसके कोई प्रोड्यूसर थे, अब तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, उनके नए प्रोड्यूसर थे। हम लोग किसी एक्टर को मिलने जा रहे थे, मैं, दीपक सर और वो जो प्रोड्यूसर के साथ में हम लोग कहीं जा रहे थे। और हम लोग न्यू कमर्स डिस्कस कर रहे थे कि कौन है जो जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं या ऐसे कुछ। तो उस डिस्कशन के टाइम पे वो जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने किया रहा, उसका नाम आलिया था पहले। रियल नेम आलिया है, मतलब अभी भी। सो उसके बारे में बताया कि एक अनुराधा पटेल जी एक एक्ट्रेस है, कंवलजीत अनुराधा पटेल, बहुत फेमस एक्ट्रेस है। उन्होंने भी ये सत्य प्रेम की कथा में उनकी मदर का रोल भी किया। तो उनकी कोई नीस है जो बहुत अच्छी है और उनको उन्होंने कहीं देखा था, तो और वो बहुत अच्छी है ऐसे करके। और वो डिस्कशन वहीं ख़त्म हो गया, हम और एक्टर्स का डिस्कस करने लगे। तब मैं 2 फिल्में कर रहा था उस टाइम पे। एक थी हिमेश रेशमिया की फिल्म एक्सपोज, और एक थी ये ग्रेजिंग गुड, अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस की थी, कॉल्ड फगली। तब हम लोग ढूंढ रहे थे, दोनों में हमको नई लड़कियां चाहिए थी। तब मैं सोच रहा था, ढूंढ रहा था कोई, हम लोग बहुत ऑडिशंस कर रहे थे, कोई कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो स्पेशली फगली पे, बिकॉज दे वांटेड अ दिल्ली गर्ल, somebody who's, because the story was based in Delhi, somebody who's very vibrant and very fiesty and very interesting part. And कबीर जो उसका डायरेक्टर है, कबीर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे, ऑडिशंस कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। तभी सडनली मुझे उस कॉन्वर्सेशन की याद आई, तो मैंने ढूंढा। तो मैंने अनुराधा जी को फ़ोन किया और उनसे कियारा का नंबर लिया और फिर उससे बात की मैंने। और आई थिंक, मुझे भी ये याद नहीं, शायद अनुराधा जी ने ही मुझे उसके पिक्चर्स भेजे या कियारा ने खुद पिक्चर्स भेजे या व्हाटएवर, वो फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुआ। और वो पिक्चर्स मैंने व्हाट्सएप किए कबीर को। तो कबीर को अच्छा लगा, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड कि मैं खुद ही बात करूँ, मेरे को नंबर भेज। सो मैंने टेस्ट भी नहीं किया उसका, कबीर ने खुद टेस्ट किया उसकी ऑफिस से बुला के। और उस दिन मैं था भी नहीं, आई वाज प्रॉब्ली नॉट इन टाउन, और आई वाज, ही टेस्टेड इट एंड ही कॉल्ड मी लेटर इन द इवनिंग और समथिंग, यार दिस गर्ल इज वेरी गुड, वी आर गोइंग टू कास्ट हर एंड ऑल दैट। एंड कोइंसिडेंटली आई डिडंट मीट हर एट ऑल. Then the film shooting happened in Delhi, whatever. I just didn't meet her. Around that time, I was still a journalist, and I used to head this paper called Absolute India. It was my last few days in journalism. So, ये फगली की पूरी टीम प्रमोट करने आई थी हमारे ऑफिस में, एब्सोल्यूट इंडिया के ऑफिस में. And coincidentally, one of my team member, I was the editor of that paper, one of my team member asked her, कि how did you get the film? जो normally journalist लोग पूछते हैं actor. And she said there is this journalist who also does casting. He sent my pictures to Kabir sir on WhatsApp, and Kabir sir called me and ये वो. And that precisely when Kabir said, अरे यही है वो journalist, ये आपके सामने बैठा है. So that's was the first time I met her, just before the release, and then Kiara went and she put a very nice tweet about me. There was no Instagram that time. So she tweeted about me and all that, and then the rest is history. Yeah. So sometimes you just, like I said, you just find people, because you meet so many people, you talk, you have seen this actor or that actor, and XYZ is very good for
but you have not met them. It's just at that moment it came to my mind, and because I remembered the conversation, I called and I got the pictures, and it just happened. And Fugly didn't work at the box office, unfortunately. It was not a hit film, but and it was a debut of a lot of people. Mohit Marwa made his debut with the film. Vijender Singh, the boxer, was his debut film. The one very good actor called Arfi, who was Arfi Lamba, he was also there in the film. So, uh, unfortunately, it didn't work for a lot of people, but for it worked. For her, it worked. For her, it is still It working. worked. It's working. She's there. बट सर आपने जब वो कियारा आडवाणी का फर्स्ट फोटो देखा होगा या फर्स्ट कन्वर्सेशन वाज देयर तो आपने कुछ एक्स फैक्टर नोटिस किया होगा? No, see the way her pictures were. Like I said, I did not meet her only till the time the film was releasing. I saw the test with Kabir when after a couple of days when I went to his office. तब मैंने वो टेस्ट देखा था उसके, हमने साथ में बैठ के देखा था. But तब तक Kabir had made his mind that this is a girl because she was just there. When you see someone, you just know that this person is there, right there. What the character is. I knew the character because I read the script. We had discussed the script at length. So वो मुझे पता था, thankfully. और अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मर है, बिकॉज अगर हम किसी एक्टर की बात करते हैं जिसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम से, तो आपको पता नहीं कितना अच्छा एक्टर है. बट शी वाज देयर फ्रॉम डे वन. शी वाज जस्ट राइट देयर. इफ यू सी फगली, गो बैक एंड सी फगली, and you see, because she's a Bombay born and brought up girl, South Bombay girl, for her to play a character which is so Delhi, is that means you're naturally there. Someone like Ranveer Singh sir. Yeah, Ranveer Singh is like so much there. Matlab every character when he came for the first time. I think when the trailer of Band Baja Bharat was going on, not too many people believed in the film. I know because I used to meet so many people who was thinking, what is this? You know? And I'm sure a lot of them, 90% of people never believed in that film, looking at the film. कि कौन एक्टर है यार, ये कैसे हीरो हो सकता है? Oh, yeah, a lot of people were saying that time. And it just, when the film came, his energy just took over the film. Like I remember when we were talking about the biggest discovery by casting an actor, I think it's Anushka Sharma. Anushka Sharma. Yeah, in Rab Ne Bana Di Jodi. Because I remember she was a Bangalore girl. I also know, I can't take the name of her, but she was supposed to be debuted in another film, which did not happen. And she had auditioned for Rab Ne Bana Di Jodi. And because I've read it somewhere, and I was a journalist, I've interviewed her in the past. So I think out of so many girls that were, because you're launching girl opposite Shah Rukh Khan, and Aditya Chopra is directing the film. So the biggest director, the biggest star, and you're looking for a new girl. So I'm sure it is not an easy process. You must have, I mean, their casting team must have auditioned hundreds of girls, thousands of girls, I don't know. So, but again, for that character, I mean, she was so good, yeah. She was there. So I think discoveries like this, I'm sure, I mean, there is a genius like Aditya Chopra, so to see the potential, and they've launched so many people. So they've launched Pariniti, they've launched Anushka, they've launched so many people. Ranveer, obviously, Arjun. So I'm sure that these are the discoveries, right? What really makes the next 5, 10, 15 years of the industry. सर फ्रॉम अ एक्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी एक्टिंग के अलावा और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक्टर में लंबा चलने के लिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा इंसान बनना हमारी इंडस्ट्री में. ये नीड्स टू हैव द राइट अप्रोच, द राइट एटीट्यूड. ऑफकोर्स अच्छा एक्टर तो इज अ बेसिक क्वालिटी. आई थिंक एक विजन बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए कि ये जो चीज़ मुझे ऑफर हुई है या ये जो चीज़ मैं सीख कर रहा हूँ, इससे मैं अपने करियर में कितना आगे जाऊँगा. एक एक्टर को एक सेल्फिश ग्रीडी होना बहुत ज़रूरी है कि उसको वो आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि ये रोल मेरे लिए क्या करेगा, rather than looking at what the overall project is. If he sees it as a film, he sees it as a character, I think that will really help. Because अभी जैसे हम बहुत सारे एक्टर की बात करते हैं जिन्होंने who have broken grounds like a Rajkumar Rao or a Ayushmann Khurrana or a Vicky Kaushal or whoever, who have really grown looking at characters
rather than the overall project कि ये XYZ प्रोड्यूसर है, ये XYZ डायरेक्टर है, ये फिल्म करने से ये 200 करोड़ का बिजनेस करेगी, 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, जो भी, rather than looking it as a proposal, look at it from purely from a film content point of view. जिस एक्टर में वो समझदारी है वो एक्टर सक्सेसफुल होता है. क्रिएटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है. और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ जो अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे एक एक्टर सक्सेसफुल होता है, वो होता है लाइक ऐसे राइट एटीट्यूड एंड राइट विजन. उसका एटीट्यूड, उसको कैसे वो, बिकॉज सक्सेस तो बहुत टेम्परेरी है हमारी इंडस्ट्री में. यू आर सक्सेसफुल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी 4 फिल्में नहीं चलती, यू आर आउट कंप्लीटली. सो टू मेंटेन दैट यू हैव टू बी अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग. हर आदमी अपने लेवल पे एक अलग तरह की फाइट कर रहा है फॉर सर्वाइवल, फॉर सक्सेस, फॉर व्हाटएवर. जितना आदमी कितना भी सक्सेसफुल हो, आदमी कितना भी छोटा हो, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है रोज. इट टेक्स नथिंग फॉर यू टू जस्ट बी नाइस टू देम, एज सिंपल एज दैट. सर आपने ये जो भी नाम लिए, जैसे आपने राजकुमार राव बोला या फिर आपने आयुष्मान खुराना बोला या फिर इन सब चीज़ों में हम शाहरुख खान का बहुत नाम सुनते हैं. सर ये बेसिक ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे हैं. ऑफ कोर्स अच्छे हैं. आई मीन इफ यू सी, एक आदमी अगर 25, 30, 40 साल तक सस्टेन कर रहा है इतने सालों से ऑन द टॉप, बी इट सलमान भाई, बी इट SR, वर्शिप बाय पीपल, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ए क्वालिटी इन देम. ऐसे ही तो कोई आदमी स्टार नहीं बनता. ऐसे आई थिंक आमिर, शाहरुख, सलमान, दे केम ऑल इन लेट 80s अर्ली 90s. आज इतने साल से सब टॉप पे है. अक्षय कुमार केम इन अर्ली 90s, और ए सुनील शेट्टी, और ए जैकी श्रॉफ, और whoever who sustained for such a long time, because they are all very good human beings. You see the other side of them when you see them on a personal level. You see them, the things they have done for the industry, the things they have done for people, the things they've just done otherwise. They don't even talk about it. They just are there. सर ऐसा कोई किस्सा जो वो लोग नहीं बताते हैं बट आप शेयर करना चाहेंगे? यार वो तो अगर वो नहीं बता देते, मतलब they want to keep it personal. We all know how Salman bhai, how many things he does for the industry. There are so many things I know, or Akshay Kumar, you know, I know that so many actors who have gone through a bad phase in their life, how much they have personally taken care of them, from their kids' education to their to a lot of things. And I'm saying this because I was a journalist, so I used to know all these things. But obviously, you know, there have been so many times when I've reached out to these people when I was a journalist to get a quote from them saying कि you know आपने XYZ actor जो अब बुरे हाल में है या whatever, he is not doing well, आपने किया है. They always refrain from commenting on that, or there have been situations where उन्होंने फोन करके बोला कि मत लिखो इस बारे में, हमें करने दो हमको जो करना है. So you know, it is a greatness, or it's because आजकल तो हम कितने एक्टर देखते हैं जो सोशल मीडिया पे जाके मतलब एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे तो उसका वीडियो बना के डाल देते हैं. सर जैसे आपने इन एक्टर्स का अच्छा पार्ट बताया, वैसे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में डिप्लोमेटिक रहना भी इम्पोर्टेंट है सर. वो तो बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक वी ऑल ऑफ अस have to be diplomatic. We cannot be ourselves. If I see a film, या मैंने कोई वेब सीरीज देखी जो मुझे पसंद नहीं आई, या मुझे लगा कि यार ये this is not up to the mark for whatever, so then I cannot go out and say openly, I cannot go on my social media and say यार ये बकवास है, because then there are these 4 enemies you're making who will never work with you for this one simple because you've spoken your mind. So I think yes, you have to be diplomatic. You always have to wear a mask on your face. Have to always be nice to people whom you don't like also. But that's how there's the reality of everything. Even on that level, sir. Even on every level. Even on every level. But even star kids have to be diplomatic. And yeah, even they have to be, because there's this whole thing about star kids. You know, it's too much of a debate which has been going on for years. But I think it is more difficult for them because they are always being judged, because you are a star kid and you have got an easy access in the industry and you got your first film because you are an XYZ star. But they have to fill like bigger shoes of their parents. You know, like Abhishek Bachchan is such a brilliant actor, but why is he always still being compared to his father? His father is great. There can be no another Amitabh Bachchan. There can never be.
Absolutely. हाँ, और 2 4 5 10 हज़ार साल के बाद भी नहीं हो सकता है. So but then you take so many, you have to go through an acid test every time when you are a star kid, because every film people are waiting to run you down, कि ये आपकी फिल्म नहीं चली तो 50 लोग खड़े हुए वहाँ पे आपको नीचे गिराने के लिए कि ये देखो हमने बोला था ना, इसको इसके लिए काम रहने दो, काम नहीं मिलता था. So I think it is more difficult for them rather than somebody who is not from the industry. There's nobody sitting out to judge you. There are pros and cons of everything. सर अ स्टार गिविंग वर्क टू हिज सन और डॉटर, ये आपको कितना सही या गलत लगता है? 100%. Why not? My father was a stockbroker. Our entire family was in stock exchange, share market. My father always wanted me to finish my graduation and get to the business. He always expected me to be a stockbroker. It's a different story altogether, that the Harshad Mehta scam happened, and in the 90s the business just went to the dogs. और मुझे बाहर जाके कुछ और ढूंढना पड़ा, क्या होगा कि और कुछ करना पड़ा. तो and I coincidentally became a journalist. I did my journalism, and I came here, and today destiny has made me a casting director. If I'm doing well in life, if the star is doing so well in life, why would he not expect his son to take over? It's his legacy. He has created legacy. He has given so many years to make this legacy. Why not? इवन आई फील सर, अगर मेरे फादर बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस अल्टीमेटली देंगे मुझे या मेरे बड़े भाई को. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन Absolutely nothing. पासिंग ओवर दैट थिंग टू हिज सन और डॉटर. और या एक दुकान वाले का बेटा जाके अल्टीमेटली दुकान पे ही बैठता है ना अपने बाप की, या उनका कोई बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस हो या ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो या जो भी हो बिजनेस हो, द बिजनेस इज ऑलवेज टेकन ओवर बाय देयर किड्स, अनलेस द किड्स वांट टू डू something else. But a father will always expect his son to take his business, his legacy forward. So why is it wrong when somebody in the industry, be a director's son or a action director's son or they want his son or daughter to be a part of the industry? Why not? It's such a beautiful industry, such a fantastic industry. I love everything about our industry, everything. From the smallest part to the biggest part. I love the industry. If I have 2 kids, I have a daughter, I have a son. If I'm also doing well, God willing, so I would want them to be a part of this industry. It has given me everything. Whatever I am today, name, success, money, everything has come from this industry. So why not? फिर उसके बाद सर उनके एंटर होने के बाद परफॉर्मेंस पर ही अल्टीमेटली जज होता है कि दे विल बी सर्वाइविंग और नॉट. सो इवन आई फील सर, रादर देन जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि लेट्स गो फॉर द हेल्दी कंपटीशन रादर देन जजिंग एंड डूइंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. Yeah, why not? If there is a star son being launched, and at the same time there is another person who is not a star son, not from the industry being launched, he should feel more competitive कि यार इसके पास ये 4 एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो let me be that much more better and compete with this guy and be at the same level that this guy is. Why not? 100%. मतलब आपको मेहनत करने से, परफॉर्मेंस करने से, वर्ल्ड सिनेमा देखने से, एक्टिंग वर्कशॉप करने से या अपने आप पे काम करने से कौन रोक रहा है? आप करो. व्हाई नॉट? सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इंडस्ट्री को या कास्टिंग के पिक्चर को कैसे चेंज किया है? या सबसे पहले ना ये नोशन है जो, बिकॉज मुझे बहुत बार एक्टर्स मिलते हैं और जो अच्छे एक्टर होते हैं और वो यार हमको काम नहीं मिल रहा है बिकॉज हमारे XYZ नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, बस कि मैं हमारे पास इतने ही फॉलोअर्स है तो हमको इसलिए काम नहीं मिल रहा. आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन. देयर माइट बी ए वेरी वेरी स्मॉल section of people who would probably go and see how many social media followers you have. I know actors come and ask me also कि आप लोग Instagram की लिंक मांगते हो कि फॉलोअर्स देखने के लिए. आई वुड से कि हम लोग Instagram की लिंक मांगते हैं फॉलोअर्स देखने के लिए नहीं, हम लोग ये देखने के लिए मांगते हैं कि आप अलग अलग पर्सनालिटीज़ में कैसे लगते हो. आज यू, मी, एवरीवन पुट देयर एंटायर लाइफ ऑन द सोशल मीडिया. मैं कहाँ कॉफ़ी पीने जाता हूँ, मैं किसके साथ सोशलाइज करता हूँ, मैं कौन सी पार्टी में जाता हूँ, मैं कौन सी फिल्म में जाता हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ कौन से पार्क में जाता हूँ, हम लोग सब डालते हैं सोशल मीडिया पे. तो मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ तो आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड, क्लीन शेवन, जेल्ड हेयर, एवरीथिंग. आई एम गोइंग देयर. इफ आई एम जस्ट चिलिंग एट होम, probably watching cricket match because of the World Cup,
then I'm probably in my shorts and t-shirt and I'm watching. So I'm very casual. But everything is out there in social media. If you go to actors or anybody's social media, आप उसको हर पर्सनालिटी में देख लेते हो. तो आप as in person who is going to probably see you or visualize you in different characters, I get to see so many sides of you. I think that is the reason social media is very important. It is not a ban, it is a boon, I would say, if you use it in the right way. So I don't think that actors have to worry कि मेरे XYZ number of followers है, इसके लिए मुझे काम नहीं मिल रहा. I don't think that's true. Acting is the more obviously, I mean the basic of every actor is that he has to be a good actor. If you are a good actor, then don't worry about all these things. You know, a lot of people say that I spend 4 hours in gym every day to make my body. But if you can't do 4 scenes, these 4 hours are going to do in nothing. आप कितनी बॉडी बना लो, 6 पैक बना लो, 8 पैक बना लो, कुछ भी बना लो, आपको एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, जिसके बेसिस पे आप यू आर एन एक्टर. सो एक्ट सिंपल, बाकी सब इज और. सर ये लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारे साथ दुर्गेश जी आए थे. मैंने उनको सेम क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी बनाना कितना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज मैं जनरली ये देखता हूँ सर कि लोग जितना बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं उतना एक्टिंग पर ध्यान नहीं देते. वो डांस के लिए जाएंगे, वो जिम जाएंगे, वो योगा करेंगे, वो XYZ चीज़ें करेंगे, पर उन्होंने आखिरी एक्टिंग वर्कशॉप कौन सा किया ये उनको याद नहीं होता. ये सब करो, आप अपनी बॉडी बनाओ, बी फिट, आप हॉर्स राइडिंग करो, आप एक्शन करो, आप डांस करो, ये सब चीज़ एडेड एडवांटेज है. लाइक ऐसे एक्ट और, तो यू कैन सी इट और यू कैन से और क्या है, सिंपल. यू कैन सी इट बोथ द वे कि भाई मैं एक्ट कर सकता हूँ और इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ, बट एक्ट तो करना ही पड़ेगा. तो एक्टिंग पे काम करो ना, वो काम करो. तो आपको अगर इफ यू आर ए गुड एक्टर इन टुडेज सिनेरियो वेयर देयर इज सो मच वर्क, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट इफ यू आर गुड एक्टर. If you are a very good actor and you are still not getting work, then you have to, as an actor, look within yourself कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कि मुझे क्यों नहीं काम मिल रहा है. अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ और मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, दूसरे किसी की प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल. सर ये जो अच्छे एक्टर्स हैं इनकी रेस में सोशल मीडिया एक्टर्स भी हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं. यार एक पर्टिकुलर फेज था जब पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट कि because it is a digital medium, OTT, and because these are digital stars who have probably 8, 10, 15, 20 million followers, so there was this misconception कि इनको देखने इनके जो followers है ये आएंगे. But I think वो बहुत हद तक वो टूट चुका है, because there have been so many social media influencers who have come and acted, but bearing 1 or 2, 3, all of them have failed. So I don't think it helps. Like I said, if you are a social media influencer, but if you can act, then it's great, then it's brilliant. But it's not necessarily that somebody is going to cast a very good actor who is going to do real justice to your character in comparison to a social media influencer who can't act. A director or a producer who is making a show, nothing is more important than your film or your project or your show, whatever. Nothing is more important than ये बहुत अच्छा एक्टर है और ये इस रोल में फाड़ देगा और ये इस रोल के लिए करेक्ट है, तो a director will always choose him rather than choosing a bad actor who has got XYZ number of followers on his social media. At least I believe so. एंड आई गेस सर अच्छे एक्टर्स के लिए ये फिल्टर करने का बहुत बड़ा काम कास्टिंग डायरेक्टर्स ने किया है. जो अच्छे एक्टर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और नेपो किड्स, ये राइट वर्ड नहीं है, बट इनको फिल्टर करने का जो काम है और डायरेक्टर के पास प्रेजेंट करने का काम है, ये कास्टिंग डायरेक्टर ने ही किया है. मतलब आज इतना सारा टैलेंट जो नया आया हुआ है, इतने सारे एक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स. देयर आर सो मेनी गुड कास्टिंग हु स्पेंड सो मच टाइम इन. लोगों को लगता है कि बहुत आसान है कास्टिंग करना. इट इज नॉट ए इजी जॉब. लाइक आई वाज सेइंग कि एक अच्छे एक्टर को डिस्कवर करने के लिए हज़ारों ऑडिशन देखने पड़ते हैं. जब हम एक रोल को कास्ट करते हैं और डायरेक्टर के अप्रूवल से या प्रोड्यूसर के या किसी के भी अप्रूवल से, बट उसका ऑडिशन करके ये समझना कि ये करेक्ट एक्टर है और डायरेक्टर को दिखाना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. एक स्क्रिप्ट आती है और हमको एक रोल मिलता है, इसको कास्ट करना है, तो हम अपने डेटाबेस से या अपने दिमाग से या जैसे भी, या एक टीम के सजेशन से या जो भी, इतने सारे एक्टरों को हम पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं अपने एंड पे. 20, 25, 30 लोगों का ऑडिशन करते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्टर को भेजते हैं 3-4. इट इज नॉट ए इजी प्रोसेस एट ऑल कि यार
ये 8 कैरेक्टर कास्ट करने हैं, ये कल बैठ जाओ, ये इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको बुला लो और दे दो। तो ये तो कभी नहीं होगा, बिकॉज like I said, because there is so much talent, so everybody has become greedy from that point of view, which is a very good sign. If I show 2 brilliant actors to director, he will say मैं और एक दिखाओ ना यार, ये तो अच्छे है, बहुत अच्छे है, लेकिन और बेटर मिल सकते हैं, और बेटर। तो इस और बेटर के का जो रिगमरोल चल रहा है, उसमें आपको और एक्टर्स मिलते हैं। इट्स नॉट दैट ये, और अगर आपको फिर भी नहीं मिले तो आपके पास ये 2 एक्टर तो है ना, who are really good, they're brilliant, so why not? That is why you see so many new faces who are so good. Probably somebody who's doing fantastic work in a Kannada cinema there because of social media, because of OTT, you have seen that. And you know he's a mind-blowing actor, and you can cast him here. That's why you see so many actors from South, from Gujarati, from Punjabi, from everybody. They all become universal. They become all India stars because everybody has seen them now. There's no limitation because of OTT. Every platform has world cinema, has Indian cinema, has everything. आप कहीं से भी कोई भी जगह से कोई भी एक्टर ले सकते हो जो आपके कैरेक्टर में बैठ रहा है। सो दैट डिस्कवरी ऑफ ए गुड एक्टर कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। Sir, is it a very tedious job? It is a tedious job. It is a tedious job because उस टाइम पे आपके दिमाग में कौन आता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आज मुझे एक एक्टर चाहिए जो प्रॉब्ली नॉर्थ ईस्टर्न एक्टर है, सो ही हैज ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनालिटी। मुझे ऐसे दिखने वाला आदमी चाहिए जिसकी प्रॉब्ली मेरे जहन में 5 एक्टर आए, मेरी टीम के साथ मिलके हम लोगों ने 7, 8, 9 एक्टर हमने ढूंढ लिए। अब ये 9 एक्टर डायरेक्टर को नहीं पसंद है, हमने टेस्ट कर लिए। अब वो 9 के 10वां ढूंढना है, 11वां ढूंढना है, 12वां ढूंढना है, जो जिसको विजुअलाइज किया है डायरेक्टर ने। सी ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कास्टिंग डायरेक्टर जब आता है बोर्ड पे, उसके पहले वो डायरेक्टर ने वो स्क्रिप्ट को 6, 8, 10 महीने, 1 साल जिया हुआ है, उसके बाद वो बना रहा है। सो फॉर हिम द कैरेक्टर इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, हिज विजन इज वेरी क्लियर कि मुझे इस तरह का चाहिए। उसकी और मेरी विजन सेम लेंथ पे आने के लिए इट टेक्स टाइम। कि मेरे हिसाब से XYZ करेक्ट है, उसके हिसाब से ABC करेक्ट है, हम बहुत दूर है। वो ABC वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, मैं एंड पॉइंट पे हूँ। मेरा खत्म हो गया, इसके मेरे पास आगे नहीं, Z के आगे मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो A से ढूंढ रहा है कि यार तुमने तो ABC दिखाया ही नहीं मुझे। सो इट्स a very complicated process for you to constantly dug out actors, to find actors, to search for that unique face who is also a brilliant actor, who is different, who is outstanding, everything, and it fits the character, age, height, body, whatever, physical traits, everything. So it's a very tedious process. सर कास्टिंग ज़्यादा इजी है या जर्नलिज्म ज़्यादा इजी था? I used to love journalism. I mean, there are no two ways about it. I still speak to my editor, who was my editor in Mumbai Mirror, or even the other editors, my Asian Age editor who has to work on my first job in Complete. I'm still in touch with all of them, and I love journalism. I used to love journalism. For whatever reason, at one point of time, I thought I'm done with journalism and I moved to casting. Casting is more job satisfying for me. Journalism was fun. After that, it was easy for me. कि मुझे जाना है, एक कहानी ढूंढनी है, उसको ब्रेक करनी है, पेपर में डालनी है, उसको लिखना है। अब मुझे एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज कि आज मुझे ऐसा एक्टर ढूंढना है, आज मुझे वैसा एक्टर ढूंढना है, आज मुझे इस तरह का एक्टर ढूंढना है। सो इट इज मोर सैटिस्फाइंग क्रिएटिवली फॉर मी। जर्नलिज्म वाज आफ्टर पॉइंट वाज नॉट क्रिएटिव। आप जब जर्नलिज्म स्टार्ट करते, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं सोचा था कि मुझे है ना अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना है एक बार, यू नो। मैं मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन था, तो मुझे मिथुन दा को एक बार मिल जाए, यू नो, या मुझे फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी, मेरी फाइल है, मुझे फ्रंट पेज पे। सो आप धीरे धीरे एक करके आपके जो गोल्स है वो आप फिनिश करते हो। उसके बाद आपको ये करना है, आज नया चैलेंज है कि आज मुझे नई स्टोरी, रोज द रिक्वायरमेंट इज द सेम। एवरी डे यू नीड टू ब्रेक ए स्टोरी इन जर्नलिज्म, द काइंड ऑफ जर्नलिज्म आई वाज डूइंग। एवरी डे यू नीड टू ब्रेक ए न्यूज, दैट वाज माय रिक्वायरमेंट, बट दैट इज द सेम चैलेंज एवरी डे। As a casting director, my challenges are different every day. I have to cater and I have to satisfy so many people. At the same time, I have to be happy with what I'm doing. Sometimes you feel कि यार ये एक्टर करेक्ट नहीं है, बट इनको पसंद आ रहा है। That time you feel within yourself कि मैं और 2 एक्टर ट्राई करता हूँ और दिखाता हूँ कि यार इसको भी ट्राई कर लो सर, इसका भी एक बार टेस्ट देख लो, या इसको मिल लो एक बार, ये बहुत अच्छा एक्टर है।
So it is that constant hunger within yourself to do what is the best of your ability. I think that is more satisfying to me as a technician. सर अगर आपको आइकॉनिक कैरेक्टर्स को रिकास्ट करने का चांस मिले अरे मरवा दो मेरे तो आप जब भी मेट की गीत के जगह किसको कास्ट करोगे? ओह माय गॉड, कियारा आडवाणी। गब्बर की जगह? ओह माय गॉड, गब्बर की जगह पे मनोज बाजपेयी। सर अमिताभ बच्चन की जगह जंजीर में? ओह माय गॉड, अमिताभ बच्चन इन जंजीर। विजय वर्मा। मुंबई मेरी जान में के मेनन की जगह? ओह गॉड, अगेन मैंने अभी बात की कि यार इतना ब्रिलियंट ना हो। अभी के जनरेशन में से यू से अभी का तो है के मेनन। फिर भी सर एक या यंग एक्टर अगर कोई हो। For being K.K. Menon to do this character, a Muslim cop who's been inspired from real life in a setting like this in Mumbai, outstanding. I'll have to think. I have to really think. We'll talk about this in next podcast. Sir. Yes. तब मैं सोच क्या होगा इसका। एंड सर एक एडवाइस जो आप यंग एक्टर्स को या नए एस्पायरिंग एक्टर्स को देना चाहेंगे? Work hard, work on your talent, meet a lot of people, do your best, give your audition the best. Don't take auditions lightly, which a lot of people do. Always be in the character, always be in the look when you are testing. Treat every audition as your last audition. If this is my last audition, let me make it, or I won't be able to make it. And be open about a lot of things. Be open about choosing a role. Don't overthink. कि यार मैंने यहाँ पे ना 5 सीन किया, मुझे 4 सीन मिले, तो वो 4 सीन कितने इम्पोर्टेंट है वो देखो. Think of the bigger picture. Look at the film in totality, rather than looking at only my part. कि मैं इतना ही कर रहा हूँ फिल्म में, बट मैं इतना करके इस फिल्म को कितना आगे लेके जा रहा हूँ. Look at that. Don't always see कि मैं पोस्टर पे आ रहा हूँ तो मेरे पोस्टर पे फेस कितना बड़ा है. मेरा इंस्टाग्राम के पोस्ट में क्या मेरा नाम पहला आ रहा है कि मेरा नाम दूसरा आ रहा है. डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक एन एक्टर. सर बहुत कुछ सीखने मिला आपसे. थैंक यू, इट वाज वंडरफुल, इट वाज फन. और सर मुझे लगता है कि आपके जैसे सीनियर्स होने से या कास्टिंग डायरेक्टर होने से एक्टर्स का और ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री का काम बहुत स्मूथ हो गया है. एंड वी आर गेटिंग बेटर एक्टर्स एंड वी आर गेटिंग बेटर सिनेमा. और इसीलिए इंडिया का सिनेमा जो है वो आज वर्ल्ड लेवल पे भी इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है. 100%. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और डेफिनेटली सर आप प्लीज़ सेकंड टाइम फिर से टाइम निकालिए. हम बहुत सारी बातें जो हम लोग नहीं कर पाए हैं वो हम करेंगे और आपके साथ एक सेकंड पॉडकास्ट डेफिनेटली करेंगे. आपके 100 एपिसोड्स होने के बाद पार्टी के बाद 101st मैं करूंगा. फॉर श्योर सर, फॉर श्योर. डन. थैंक यू. ओके, थैंक्स अ लॉट सर. थैंक्स अ लॉट. ओके.